Good morning class 9th. As you know that we were discussing about the interconversion of states of matter, in which we have studied that what will be happened with our state if we will increase the temperature and decrease the temperature. Now students, today we are going to discuss about very important topic, that is latent heat. What do you mean by latent heat? So students, latent heat के बारे में हम इस experiment के through जानेंगे. So let's start it. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या करेंगे, एक बर्नर लेते हैं, बीकर लेते हैं जिसमें कुछ आइस क्यूब्स है, और वी विल टेक अ थर्मोमीटर टू मेजर इट्स टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस बीकर को हीट देनी स्टार्ट करी, जिस बीकर में आपके आइस क्यूब्स है, जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यू नो दैट जो आइस है इट विल स्टार्ट मेल्ट. ठीक है, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे हमने थर्मोमीटर यूज किया है. आप क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व इट्स रीडिंग. आप इसकी रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे स्टार्टिंग में. तो जो आइस की जो रीडिंग है वो रहेगी आपकी, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. एंड यू विल ऑब्जर्व दैट जो आपका आइस है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा that will remain same. Temperature will remains the same. Okay, so where does this heat energy go? अगर इसका जो टेम्परेचर है जब तक ये मेल्ट होता है, until it converts into liquid, जब तक ये टोटल मेल्ट नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके आइस मेल्ट हो रही है, तो आप देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. मीन्स इसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे. सो द क्वेश्चन इज, वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो? ये हीट एनर्जी गई कहाँ अगर इसका टेम्परेचर सेम है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज लेटेंट हीट. यही आपका लेटेंट हीट कहलाता है. मीन्स आपका जो सॉलिड स्टेट थी, दैट इज आइस, जो आइस के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसी को तोड़ने में या उसी को ओवरकम करने में हमारी ये हीट एनर्जी लग जाती है. सो आप कह सकते हो कि जो आपकी लेटेंट हीट है, दैट इज द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट. यानी कि आपके मैटर की एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में चेंज होना बिना इसके टेम्परेचर में चेंजेस किए हुए, यही हीट एनर्जी आपकी लेटेंट हीट एनर्जी कहलाती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो रिक्वायर होती है एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने में. तो ये जो हीट एनर्जी है ये आपके ओवरकम करने में चली जाती है एक स्टेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में आपकी ये हीट एनर्जी चली गई, जिसकी वजह से हमारा जो सॉलिड है यानी कि जो आइस है वो आपका कन्वर्ट हो गई किसमें, आपके लिक्विड स्टेट में. इसके जैसे ही आपने इसको हीट दी तो आपकी जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हुई, और आपका जो सॉलिड स्टेट है वो ओवरकम होने लग गया अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. दैट्स व्हाई ये लिक्विड में चेंज होगा. इसीलिए इसका टेम्परेचर एक जैसा रहता है, क्योंकि पूरी हीट एनर्जी आपकी कहाँ लग गई, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग गई. Students, there are two types of latent heat. These are latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Latent heat of fusion का example आपका यही है. Means the energy, the heat which is required to convert solid into liquid state. Okay, that heat energy is called latent heat of fusion. वही आपका latent heat of fusion कहलाता है, जहां पे आपके सॉलिड को चेंज होना है लिक्विड में बिना इसके टेम्परेचर में चेंजेस किए हुए. राइट. और आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसमें क्या होगा, वो हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. Okay, so students, this is all about today's lecture. Students, after this lecture I am going to send you notes of the topic, that is interconversion of states of matter. Okay, you will have to note down these notes in your chemistry notebook. Thank you.